पीके इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज मैं सेकेंड डे ऑफ द प्रिपरेशन का लेकर आया हूँ टाइम एंड टेंस के आज मैं जिक्र करने वाला हूँ उन वीवीआई टॉपिक पर 2009 से लेके अब तक यानी 2023 तक जिस टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिएगा, है ना, कि इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। आपको लगेगा कि आंसर ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह का कंफ्यूजन में आप क्वेश्चन के आंसर को पिकअप कैसे कीजिएगा जो आपको मार्क्स दिला सके। तो प्लीज़ स्टे बने रहिएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो के अंत तक, ताकि आप उन सारे प्रोसेस को सीख सके और एग्जाम में अच्छा मार्क्स जो है कि आप अचीव कर सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस के उन वीवीआई टॉपिक्स पर जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं और जल्दी स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं। तो जनरली आप लोग कहीं भी पढ़ते होइएगा तो टाइम एंड टेंस पढ़े होइएगा, ठीक है ना। तो टाइम एंड टेंस में देखना क्या रहता है, तीन गो फैक्टर। एक नंबर रहता है क्लू वर्ड्स, यानी कि जिस सेंटेंस में क्लू वर्ड दिया गया है वो तो बहुत आसान है आपके लिए। आराम से क्लू वर्ड देखिएगा, उसको पिकअप कीजिएगा और उसको जो है कि आप समझ जाइए किस टेंस में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर दिया है शी गो एट, और यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पर इज गोइंग ले लीजिए, बी नंबर वाज गोइंग ले लीजिए, सी नंबर आप जो है कि गोज ले लीजिए, और डी नंबर ले रहा है हैज गॉन ले लीजिए, हैज गॉन। यदि आपको टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे कहते हैं, जनरली हम पढ़ाते समय बोलते हैं बच्चों के क्लू वर्ड्स है। तो अगर आपको याद होगा क्लू वर्ड्स, अगर आपको पता होगा तो आपके लिए बहुत ही आसान है। वहां पर आप देखिए, जैसे एट को देखिएगा तो जनरली एट एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हम उसी वर्बल ग्रुप को पिकअप करेंगे जिसमें हैज है प्लस वी थ्री रहेगा, क्योंकि 8 इक्वल टू हैज है प्लस भी थ्री। तो वहां पर हम क्या करेंगे, 8 को देखेंगे तो हैज है प्लस भी थ्री, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में हैज है प्लस भी थ्री। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही है। तो इसको जो है मैं एक सिंपल दिया हूं कि अगर आपको टाइम पता है, एडवर्ब ऑफ टाइम पता है, क्लू वर्ड पता है, तो आपके लिए बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आपको बहुत कम लेस टाइम लगेगा ग्रामेटिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्लू वर्ड देखिए, वर्बल ग्रुप निकालिए और उसको जो है कि सोल्व कर दीजिए। तो कैसे निकालते हैं क्लू वर्ड और वर्बल ग्रुप, इसको कुछ शॉर्ट में हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने कभी टाइम एंड टेंस नहीं भी पढ़ी होगी, अगर इस वर्बल ग्रुप को आप क्लियर कर लेते हैं, ट्रिक्स को क्लियर कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि टाइम एंड टेंस आपको छूटने वाला है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी अगर सेंटेंस में नाउ आ जाए तो क्या लेगा, नाउ ले लेगा इज एम आर प्लस भी फोर ले लेगा। अगर जस्ट नाउ आया, जस्ट अगर नाउ रहेगा तो क्या लेगा, तो लेगा हैज या हैव प्लस भी थ्री। अगर मान लीजिए कि जस्ट है, जस्ट दिया है तो क्या लेगा, वो भी लेगा हैज हैव प्लस भी थ्री। अगर मान लीजिए कि आपको जो है कि एट वाई टी, जो अभी तुरंत हम आपको एग्जाम्पल में देकर गए हैं, अगर एट लगा हुआ है तो क्या लेगा, वो भी लेगा हैज हैव प्लस भी थ्री। उसके बाद आपको मान लीजिए कि स्टरडे लगा हुआ है, स्टरडे लगा हुआ है तो क्या लेगा, वो भी टू लेगा, आपका क्या लेगा, भी टू लेगा। अगर ऑलवेज लगा हुआ है, ऑलवेज लगा हुआ है तो क्या लेगा, भी वन या भी फाइव। तो सर भी वन कब लेगा, भी फाइव कब लेगा, तो देख लीजिए भी वन हमेशा प्लूरल के लिए और भी फाइव हमेशा सिंगुलर के लिए। वो ये देख लीजिए ऑफन, ये बराबर पूछता है ज्यादातर, ऑफन क्या लेगा, तो ऑफन मिलेगा भी वन या भी फाइव ले लेगा। नेभर क्या लेगा, तो नेभर में जो है थोड़ा सीरियस हो जाइएगा। अगर नेभर आएगा तो देखिएगा कि हैबिचुअल है कि नॉन हैबिचुअल, यानी क्या है वर्ब कैसा है, वो हैबिट दिखा रहा है कि किसी के पास्ट रिकॉर्ड को दिखा रहा है। अगर हैबिट दिखा रहा है तो लेगा भी वन या भी फाइव। अगर पास्ट एक्सपीरियंस को दिखा रहा है, अनुभव को दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, शी यहाँ पर यहाँ दे दिया आपको नेभर, है ना, नेभर ब्रैकेट में दे दिया नेभर, सॉरी यहाँ पर सी ताजमहल, ऐसा दे दिया। तो देखिए ये ताजमहल वो रिकॉर्ड पूछ रहा है कि उसने ताजमहल देखा है कि नहीं, यानी पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रही है। तब यहाँ पर जाएगा आपको जो है कि हैज
हैव अ प्लस भी थ्री में। तो मैं इसका ट्रिक्स बता देता हूँ आपको यहाँ पर करना क्या है। अगर आपको नेवर आता है तो जल्दी में आप जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन को पिकअप मत कीजिएगा, आंसर को आप क्या कीजिएगा देखिएगा कि नेवर में क्या है। तो नेवर के ब्रैकेट में लिखते हैं हॉबी, अगर है ना हॉबी दिया है तो आप लीजिएगा V1 या V5। अगर नेवर आया है और नेवर से जो है कि क्या पूछ रहा है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पूछ रहा है, अनुभव पूछ रहा है कि आपने ताजमहल देखा है, रेड फोर्ट देखा है ना, तब वहां पर हम लेंगे हैज या हैव प्लस भी थ्री। ठीक, उसके बाद जो है कितना तो हो गया आपका। अब थोड़ा आगे हम बढ़ जाते हैं ताकि आपका टाइम मेंटेनेंस का झमेले ही खत्म हो जाए, आपका समस्या ही खत्म हो जाए। तो वहां पर अब आ जाइए, यहाँ पर से आगे थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कि एगो पूछता है, क्या पूछता है, एगो, अगर किसी सेंटेंस में एगो लगा रहे तो हमेशा क्या लेगा, V2 ही लेगा। उसके बाद जो है कि सेल्डम लगा हुआ है, सेल्डम लगा हुआ है तो क्या लेगा, V1 या V5 लेगा। ठीक है ना। अगर टुमारो लगा हुआ है, TOMORROW, तो क्या लेगा, शैल या विल प्लस V1 लेगा। ठीक है ना। ओकेजनली या हैबिचुअली, जिसके अंत में क्या लगा हो, LY लगा हो, तो हमेशा क्या लेगा, V1 या V5। ओकेजनली, हैबिचुअली, है ना, जनरली, जिसके अंत में LY लगा हो, अगर वो सेंटेंस में आ जाता है तो क्या लेगा, V1 या V5। तो इन जो है कि मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, वाइल अगर लिया है, देखिए अब यहां पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं वाइल का, WHILE। अगर वाइल लिया है तो वहां पर लेगा वाज या, है ना, वेयर प्लस V4 लेगा। वाइल मिलेगा वाज या वेयर प्लस V4। एग्जाम्पल दे दूं मैं, देखिए एग्जाम्पल में दे देता हूं। यहां एग्जाम्पल में देख लीजिए, शी प्ले दे दिया, है ना, क्रिकेट, वाइल आई वेंट देयर। यहां पर देखिए वाइल लगा हुआ है ना, तो कंफर्म है कि इसके पहले हम जो ऑप्शन लेंगे वो क्या होगा, सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, यानी वाज एवियर प्लस V4 ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब थोड़ा हम इसको आगे चल जाते हैं। एग्जाम्पल बता दिए हैं कि कैसे क्या करना है आपको। उसके बाद आप जो है जस्ट हो गया, जस्ट ना हुआ हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, है ना, इवर हो गया, सेल्डम हो गया। ठीक, अब हम चले आते हैं सिंस या फोर में। सिंस या फोर, इसको बहुत अच्छा समझिएगा। सिंस या फोर का प्रयोग दो सेक्टर में होता है। एक नंबर एक, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, और चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। तो सर मुझे कैसे समझ में आएगा, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड, मैं कैसे समझ सकता हूं कि ये सिंस फॉर आया है, वो वर्बल ग्रुप क्या लेगा। अगर यहां अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मान के चले तो सर वो लेगा हैज या हैव प्लस बीन और प्लस V4। और सर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मान के चले तो यहां लेगा हैड प्लस बीन और प्लस V4। तो सर अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो मैं कौन सा जो सर पिकअप करूंगा, कौन सा ऑप्शन, तो मैं बताता हूं, गौर से देखिएगा। ऑप्शन कहता है नंबर एक ट्रिक्स है, अगर सिंस या फोर के बाद, है ना, सिंगल टाइम रहे, सिंगल टाइम, तब समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही जाने वाला है। तो सर सिंगल टाइम मुझे समझ में नहीं है। ठीक, मैं समझा दे रहा हूं, पहले दो टॉपिक बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है कि अगर दो नंबर पॉइंट कहता है कि अगर सिंस या फोर अब प्लस डबल पास्ट टाइम, डबल पास्ट टाइम, यानी कि सिंस फोर के बाद अगर दो बार पास्ट टाइम का प्रयोग किया गया हो, तब वहां पर जो है कि आपका लेगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस बीन प्लस V4। तो यहां लेगा आपको हैड प्लस बीन और प्लस V4, और यहां लेगा आपको हैज या हैव
प्लस बीन और प्लस भी हो। तो सर एग्जाम्पल समझा दीजिए। मैं समझा देता हूँ मेरे भाई, एग्जाम्पल देख लो। आप डरना मत एग्जाम में। अभी तो जो है कि बीपीएससी वगैरह सब में जो है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट जो है कि एग्जाम पास करने के लिए पढ़ लेते हैं, एक्सपीरियंस तो रहता नहीं है, जाकर वहाँ पर जो है खड़े खड़े उलट जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे है कि यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है, सी प्ले सिंस मंडे। ध्यान देखो, टाइम का प्रयोग कई बार हुआ है, 1 बार कि 2 बार? तो सर 1 बार हुआ है, सिर्फ मंडे लगा हुआ है सर, है ना। तो मंडे लगा हुआ है तो यहां पर होगा हैज बीन प्लेइंग। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सी प्ले, है ना, 4 2 hours स्टडी। अब गौर से देखिएगा, यहां पर स्टडी भी आया है और प्लस 2 आवर्स भी आया है, यानी समय क्या आया? 2 समय, डबल पास्ट टाइम। तब वहां पर हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग। मुझे आशा है कि आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला टॉपिक भी जो है कि मैक्सिमम टाइम बिहार बोर्ड में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है, और मैं दावा तो नहीं करता लेकिन यहाँ पर 110% बोलता हूँ भाई, आज लिख के रख लो, ये बिहार बोर्ड में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ रहा है, तैयार रहो। मान लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में बाय या प्लस टाइम लगा हो, बाय प्लस टाइम लगा हो, तो उसमें क्या लेंगे? तो उसमें लेंगे शैल या विल प्लस हैव प्लस भी थी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आ गया, सी प्ले बाय 2 PM टुमारो। यानी कि बाय प्लस FT यानी फ्यूचर टाइम। बाय के बाद क्या रहेगा? फ्यूचर टाइम रहेगा। तो आप वर्बल ग्रुप लीजिएगा, शैल या विल प्लस है प्लस भी थी। यहां पर मान लीजिए कि हमको पता लग गया कि 2 PM टुमारो है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्लेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इज प्लेइंग। तो अंधों के लिए सारे आंसर सही है, लेकिन चूंकि आप आंख वाले हो कि बाई प्लस टाइम लिया है, तो आप सही आंसर पिकअप करोगे, शैल या विल प्लस हैव, है ना, और प्लेड हो जाएगा यहाँ पर ये। तो अब मैं ज़्यादा लिखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो सी है, तो विल हैव प्लेड। क्या होगा? विल हैव प्लेड, यही आंसर रहेगा। मैंने गलती से लिख दिया था विल हैव प्लेड, तो सही आंसर होगा क्या बोलो तो सी। वंस अगेन आई रिपीट यू कि एक सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस फॉलोड बाय प्लस FT यानी फ्यूचर टाइम, है ना, ऑलवेज टेक द वर्बल ग्रुप्स। हमेशा वर्बल ग्रुप्स लेता है कौन? शैल या विल प्लस हैव प्लस भी थी। ठीक, याद अगर आप कर लेते हो, टुमारो सब जानते हो, स्टार्टर जानते हो, एगो जानते हो, एगो यहाँ भाई मैं डिस्कस कर लेता हूँ भाई, एगो के बारे में जान जाओ। ये भी मैक्सिमम टाइम बिहार बोर्ड ने पूछा है, AGO। अगर एगो आता है तो वो लेगा V2। क्या लेगा बोलो तो V2, यानी पास्ट में रहेगा। सिंपल पास्ट टेंस का जो है कि वर्बल ग्रुप को लेगा कौन? एगो। प्रीवियस भी है, PREVIOUS, प्रीवियस भी क्या लेगा? V2 लेगा। ठीक है ना। उसके बाद एट द मोमेंट क्या लेगा? तो इज एम आर प्लस V4 को लेगा यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब जो मैं आपको कंबाइन सेंटेंस का कुछ लॉजिक बताने जा रहा हूं, ये भी जो है बिहार बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पर इस क्वेश्चन को आस्क किया गया है। तो प्लीज डोंट लीव द क्लास छोड़ना मत मेरे भाई। 2 रुपये का इंटरनेट खर्च हो जाएगा, है ना, इससे ज्यादा तो तुम लोग खर्च कर देते हो, है ना, अदर चीज में, वीडियो देखने में इधर उधर। ये आपकी काम की बात है और मेरे काम की भी बात है। तो चलो, दोनों आदमी को बेनिफिट है। तो हम अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो ला रहे हैं, वो जो है कि यदि 2 सेंटेंस एक साथ आए कोई लिंकर द्वारा, तो वहां पर वर्बल ग्रुप क्या होगा सर? तो
तो चलिए मैं बता देता हूं सबसे पहले कि बिफोर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर दो सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हो तो ये आपको गौर से देखने की चीज होगी कि यदि बिफोर के पहले अगर मान लीजिए कि अगर पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट, तो मैं उससे अच्छा वर्बल ग्रुप ही लिख देता हूं मेरे भाई, तुम लोग के लिए बेटर रहेगा। अगर बिफोर के पहले हैड प्लस V3 लगा हो, सॉरी V3 लगा हो, तो आप जो है कि बिफोर के बाद क्या लेकर जाइएगा, V2। एग्जाम्पल दे दूं, जरूर दूंगा। जैसे कि यहां पर है सी हैड गॉन बिफोर आई, अब ब्रैकेट में दे दिया अराइव। तो आप जानते हो कि हैड प्लस V3 लिया है, तो बिफोर के बाद क्या आएगा, V2, यानी कि सही आंसर हम जो पिकअप करेंगे वो होगा अराइव। इसका टॉपिक नंबर दूसरा जान लो आप। दूसरा में कह रहा है कि यदि बिफोर के, है ना, पहले, यदि बिफोर के पहले शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 हो, यानी फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उसको जो है कि बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो अगर बिफोर के पहले शैल विल हैव प्लस V3 है, इसका मतलब बिफोर के बाद V1 या V5 ही आएगा। एग्जाम्पल दे दूं, ओके, एक एग्जाम्पल, शी विल हैव अराइव्ड, बिफोर लगा दिए हम, बिफोर, है ना, सी, बिफोर यहां पर लिख देते हैं बिफोर राम, और यहां पर कम। तो आप सब जानते हो कि शैल या विल यहां पर ले लिया है V3, तो यहां पर कम्स हो जाएगा, क्योंकि राम सिंगुलर है। क्या है, राम सिंगुलर है। तो इस तरह से आप टाइम एंड टेंस के वाइस वर्सा कर सकते हो। अगर V1 या V5 दिया है वर्बल ग्रुप में, तो आपको लेना है शैल विल प्लस हैव प्लस V3। अगर शैल विल हैव प्लस V3 दिया है, तो आपको लेना है V1 या V5। ठीक उसी तरह यहाँ पर बिफोर के अगर बाद V2 आया है, तो आपको हैड प्लस V3 लेना है, और हैड प्लस V3 आया है तो आपको V2 लेना है। तो बिफोर वाला प्रॉब्लम सोल्व, अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर ना हो तो यू कैन गो थ्रू द एग्जामिनेशन पेपर फ्रॉम द 2009 टू 2023, है ना, आई विल फाइंड, तुमको मिलेगा, यू विल मस्ट फाइंड, तुमको जरूर मिलेगा सच काइंड ऑफ टॉपिक्स, है ना, आपको मिलेगा। तो सो प्लीज इसको देख लीजिए, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम थोड़ा आ जाएंगे, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आ जाओ, ये वीडियो थोड़ा लंबी है भाई, पूरा देख के जाना, फायदे में रहोगे। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर्स हो, एग्जामिनी हो, तो भी फायदे में रहोगे। अगर बोर्ड एग्जामिनी हो तो भी फायदे में रहोगे, या तो आप बच्चे को पढ़ाते हो, ट्यूटर हो, तो भी फायदे में रहने वाले हो भाई। ये फायदे की चीज है, घाटे का सौदा नहीं है। अब मान लीजिए कि अब सर इससे तो आगे निकल गए, तो अब सर कौन सा टॉपिक पर बात करेंगे सर, तो हम टॉपिक पर बात करेंगे इफ पर। यदि इफ द्वारा दो सेंटेंस आपस में जुड़ा हो, है ना, तो इफ के पहले आने वाला सेंटेंस हमेशा शैल या विल और प्लस V1 अगर लिया हो, तो इफ के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 या V5 रहेगा। वंस अगेन आई रिपीट इट, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि यदि इफ के पहले सिंपल फ्यूचर हो, तो इफ के बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट आता है। ठीक जैसे यानी कि आई शैल डू इट इफ सी ब्रैकेट में कम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सर कम्स होगा। क्यों, क्योंकि इफ के पहले सर शैल बी प्लस V1 आया है, तो इफ के बाद जो है V1 या V5 आएगा। वेरी गुड। अब इफ का ही दूसरा लॉजिक देखो, यदि इफ के बाद, इफ के पहले अगर वुड आया हो, क्या आया हो, वुड प्लस V1, तो वुड मतलब व्हील का पास्ट है, सब जानते हो, तब जो है कि इफ के बाद आएगा V2। क्या आएगा, V2। तो याद रखना कि V2 रहेगा तो इफ के पहले वुड लेगा, अगर वुड रहेगा तो इफ के बाद V2 लेगा। नंबर 3 में देखो एज इफ के बाद अगर मान लो
हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट हो कोई भी, वेयर का प्रयोग होगा यहाँ पर हैज इफ के बाद। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो आज तक के लिए, अभी तक के लिए मैं इतना ही आपको जो है कि बताया। इसमें थोड़ा सा और पॉइंट्स है, आपको ये क्लासेस और लगेंगे। मैंने कल प्रीपोजिशन है कुछ सीन्स दिए थे, कल एज ए डेमो क्लास था। आज मैंने आपको टाइम एंड टेंस के दिया है ना। आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि आप इतना ही पढ़कर आप जो है 2009 से लेकर 23 तक के आप टाइम एंड टेंस में जाओ, है ना। 80% प्लस क्वेश्चन आपका इसके सहारे जो है सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं सोल्व होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, अच्छा इसे कैसे सोल्व किया गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कंटिन्यू 25th ऑफ दिस मंथ 25 जनवरी तक आप रेगुलरली क्लास करो। आई होप यू विल फाइंड, है ना, आपको मिलेगा, है ना, बेटर रिस्पॉन्स और गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।